बिहार में नगर पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर हम आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार में नगर पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 6 नगर निकायों में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक ये वोटिंग होगी। 30 जून को मतदान के नतीजे आएंगे। मतदाता मोबाइल के जरिए भी वोटिंग कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि मोबाइल के जरिए वोटिंग करने वाला ये पहला राज्य बिहार बना है। बिहार में नगर पंचायत के चुनाव हो रहे हैं और ये जो चुनाव हो रहा है, आज वोटिंग जो हो रही है, कड़ी सुरक्षा के बीच 6 नगर निकायों में वोटिंग हो रही है। शाम 5 बजे तक ये वोटिंग होगी और नतीजा 30 जून को आएगा। और इसमें एक खास बात यह है कि मतदाता मोबाइल के जरिए भी वोटिंग कर रहे हैं। मोबाइल के जरिए वोटिंग करने वाला ये पहला राज्य बना है बिहार। तो बिहार में नगर पंचायत के लिए वोटिंग जारी है। मोबाइल के जरिए कई जगहों पर वोटिंग हो रही है और ये पहला राज्य बना है मोबाइल के जरिए वोटिंग कराने वाला बिहार। राज्य में मोबाइल से वोटिंग करने के लिए करीब 51,157 लोगों ने अपना पंजीयन कराया है, रजिस्ट्रेशन कराया। वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग मतदाता, गर्भवती महिलाएं और प्रवासी मजदूर इसमें शामिल हैं। तो 30 जून को अब इसका नतीजा आएगा और ये मतदाता मोबाइल के जरिए भी वोटिंग कर रहे हैं और इसके लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराया गया था कि जिन लोगों को मोबाइल के जरिए वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाना था। राज्य में मोबाइल से वोटिंग करने के लिए करीब 51,157 लोगों ने अपना पंजीयन कराया था, रजिस्ट्रेशन कराया था। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने बताया है कि बक्सर, पटना, गया, सारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, बांका और रोहतास जैसे जिलों में नगर निकायों में ई वोटिंग के लिए लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। सर्वाधिक पंजीयन बक्सर नगर पालिका के लिए हुए हैं। तो आज वोटिंग हो रही है 6 नगर निकायों के लिए और सुबह से ही वोटिंग चल रही है। 51,157 लोगों ने मोबाइल के जरिए वोटिंग कराने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। इसमें वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, गर्भवती महिलाएं शामिल हैं और ये लोग मोबाइल के जरिए भी वोटिंग कर रहे हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो बैठक है और उस बैठक में ये फैसला लिया गया और फिर आज जब वोटिंग हो रही है तो उस वोटिंग पर भी नजर है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका खास तौर से ख्याल रखा गया है। और जो सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं मोबाइल के जरिए वोटिंग का, उसमें बक्सर नगर पालिका है जहां पर सबसे ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वृद्धजनों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए खास तौर से ये सुविधा दी गई है। आशुतोष कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या इनपुट मिल रहे हैं, क्या जानकारियां मिल रही हैं जो वोटिंग हो रही है नगर निकायों को लेकर 6 नगर निकायों में? आशुतोष, देखिए, तमाम जगहों से जो फीडबैक मिल रहा है, पहली बार ई मोबाइल के जरिए जो प्रयोग किया है चुनाव आयोग ने, उसको लेकर उत्सुकता बढ़ी हुई है। क्योंकि आमतौर पे वोटरों की यह शिकायत होती थी कि कई वजहों से वो वोट नहीं दे पाए हैं और इसी शिकायत के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया, एक ऐप बनाया और उस ऐप में उन तमाम लोगों का रजिस्ट्रेशन का प्रावधान रखा जो कई तरह से परेशानियों से जूझते हैं, खास करके बुजुर्गों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए, गंभीर बीमारी से जूझ रहे बुजुर्गों के लिए। तो ऐसे प्रोविजन किए गए और उस ऐप के जरिए 51,157 जो वोटर हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें सबसे ज्यादा बक्सर के करीब 13,000 वोटरों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमाम जगहों से जो फीडबैक मिल रहा है कि लोगों की उत्सुकता इसी बात पर केंद्रित है कि जो प्रयोग बिहार में पहली बार किया गया है उसका क्या स्वरूप है, क्या ऐप के जरिए वोट डालना सफल हो रहा है, किस तरह का ऐप है। तो लोगों के बीच इस बात की चर्चा जोरों पे है। राज्य निर्वाचन आयोग का मानना है कि इसे प्रयोग के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले नगर निकाय चुनाव में इसका इस्तेमाल के बाद ये तय किया जाएगा कि ये किस हद तक सफल है। फिर भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष एक प्रस्ताव दिया जाएगा ताकि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी इसका इस्तेमाल हो सके। तो बिहार पहला राज्य बन गया है और इसकी सफलता पर निर्भर करता है कि जो ऐप डाउनलोड किए गए हैं और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उसमें कितना % लोग वोटिंग कर पाते हैं। तो ये देखने लायक होगा। दोपहर के बाद स्थितियां और स्पष्ट होगी और 5 बजे जो फाइनली रिपोर्ट आएगा उसके आधार पे ये तय होगा कि इस ऐप का इस्तेमाल आगामी विधानसभा चुनाव में करना है तो कैसे करना है,
किस तरह से भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजना है। तो पहली बार जी। ये प्रयोग हो रहा है, लोगों के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अब हर तरह के लोग जो बाहर होते हैं या बीमार होते हैं या गर्भवती महिलाएं होती है वो भी वोट कर पाएगी और आसानी से कर पाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे आशुतोष।